अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपके महबूब ख़तीब क़ारिउल कुरान ख़तीब पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुकी है। मैं दिल की अतह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ, अहलम व सहलम मरहबा। आज का ये प्रोग्राम दो हिस्सों में मुश्तमिल है। असमत रिफ़त सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला और दूसरा इसी मदरसा का मुख्तसर सा प्रोग्राम, क्योंकि आपको मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से सालाना इम्तिहान हुए, बच्चों की दस्तारबंदी हुई लेकिन ना हो सकी, और इसी तरह जो इम्तिहानात के इनामात दिए जाते हैं वो भी ना हो सके। तो हमने इस मौके को मुनासिबत समझा कि हुसैन और कुरान का आपस में बड़ा ताल्लुक़ है, तो क्यों ना हो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आज के पढ़ने वाले कुरान को भी नवाजा जाए। इसी तरह कारी साहब के ख़िताब से पहले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तारुफ़ कि कुरान के साथ किस तरह निस्बत और किस तरह मोहब्बत और प्यार कि जिसकी नज़ीर, जिसकी मिसाल आज तक न मिल सकी। और फिर इसी तरह आज के वो नौनिहाल बच्चे खुशबख्त हैं जो कुरान के हाफ़िज़ हैं, कुरान को याद करते हैं। एक आदमी कहता है कि दीन का काम मेरा बाप कर रहा था और रास्ते में छोड़ करके चला गया, मैं अपने बाप के दीन का काम को तकमील तक पहुँचाऊँगा। इसी तरह जिस रास्ते में हज़रत हुसैन कुरान छोड़ करके चले गए, इसी तरह आज हमने वो ज़िम्मा उठा लिया। आज भी उसी तरह कुरान की तिलावत जारी है, कुरान हिफ़्ज़ करने वाले बच्चे मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि आज भी हाफ़िज़ कुरान तिलावत करने वाला वो हुसैन की सुन्नत को ज़िंदा करता है, वो हुसैन के तरीक़े को ज़िंदा करता है। कुरान किस तरह हुसैन के साथ चिमटा कि अगर मैं हुसैन को करबला के मैदान में देखूं तो मुझे पूरे कुरान की तफसीर नज़र आती है। हुसैन हिजरत करके करबला में गया, अल्लज़ीना आमनू हाजरू फ़ी सबीलिल्लाह, हुसैन ने शहादत नोट की, फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। कुरान ने हुसैन ने इबादत करके दिखाई। अल्लाह ने वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कह दिया। कुरान ने रोज़ा रख के दिखाया, वमन ततव्वअ खैरन फ़हुवा खैरुल्लाह। अगर हुसैन ने सब्र करके दिखाया, कुरान ने कहा इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अगर हुसैन शहादत नोश की तो अल्लाह ताला ने शहादत को हमेशा के लिए कायम रख दिया। तो इससे समझ आती है कि जो ताल्लुक़ हुसैन का कुरान के साथ था वो क़यामत तक ना हुसैन से कोई कुरान जुदा कर सकता है, ना कुरान से कोई हुसैन जुदा कर सकता है, और आज तक कुरान पढ़ने वालों से भी कोई हुसैन जुदा नहीं कर सकता। अगर हुसैन की आखिरी सुन्नत कुरान पढ़ने वाली ज़िंदा है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस सुन्नत पे अमल करने वाले हैं, उस तरीक़े पे अमल करने वाले हैं जिस तरीक़े के साथ हुसैन ने कुरान पढ़ के दिखाया। आज तो मदारस में कुरान पढ़ना आसान है, पर खंजर पे चढ़ के कुरान पढ़ना बड़ा मुश्किल था। जो लोगों को दिखाया और बसाया और हुसैन की मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह ने कुरान के ज़रिए बताई कि हुसैन कितना पाक है, करबला के अंदर हो या मदीना के अंदर हो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह ने इनकी पाकीज़गी और तत्हीर बयान फरमा दी। और मैं तो यहाँ क्या करता हूँ कि कुरान, हम लोग कुरान का गिलाफ बनाते हैं इसीलिए कि कुरान के साथ कोई ऐसी चीज़ ना चिमटे जो न पाक हो और जो कुरान के मनाफी हो। अल्लाह ताला ने कुरान को हुसैन का गिलाफ बना दिया, फरमाया क़यामत तक हुसैन के साथ कोई गलाजत नहीं आ सकती, कोई मनाफी चीज़ नहीं आ सकती। ऐसा अंदाज़ अल्लाह ने कुरान मजीद में अपनाया। तो मेरे भाइयों, हुसैन का सबक है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। जहाँ अल्लाह की तौहीद का मसला आ जाए, फिर सिर कटवाना पड़ जाए, जान जाती है तो चली जाए, फिर इंसान को अल्लाह की तौहीद को दाग दाग नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, मैं अब बिला ताख़ीर आज का इसका प्रोग्राम का सदारत कर रहे हैं हमारी जमात के बुज़ुर्ग और मोहतमिम, जिनकी हमारी बड़ी शफ़क़तें हैं महल्ले वालों पर, मस्जिद वालों पर और इसी तरह तमाम लोगों पर। मैं
اپنے دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کا سایہ ہم پر تا دیر قائم اور دائم رکھے، جنہوں نے یہ آج گلشن چمکا رکھا ہے، سجا رکھا ہے، بسا رکھا ہے، اور قاری صاحب کا انتظام کر کے آپ لوگوں کو بلا رکھا ہے۔ تو میں اب ان کو میک کی طرف دعوت دیتا ہوں، جناب مظفر حسین رحمانی صاحب کو، وہ بھی آپ سے کچھ نہ کچھ ہم کلام